देखिए साथियों, यहाँ पर मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ पर सेम डे का मतलब केवल 3 घंटे के अंदर ही आईटीआर फाइल की गई, आईटीआर प्रोसेस भी हो गई, रिफ़ंड फाइनल भी हो गया और बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया। तो क्या ये केस है? चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक इंडिविजुअल थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सोशल मीडिया के ऊपर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एप्रिशिएट किया। उन्होंने 2 इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फ़ाइल की थी। अब देखिए, 2 इनकम टैक्स की रिटर्न जब फ़ाइल की गई तो नॉर्मली आजकल जो रिफ़ंड है वो टाइमली आ जाता है, अगर आपकी सारी ही इन्फॉर्मेशन सही है, कुछ गलत डेटा उसके अंदर आपने फिल नहीं किया है। मैंने भी जो है आईटीआर फ़ाइल की है, तो मेरा भी एक रिफ़ंड करीब 1 हफ़्ते के अंदर ही क्रेडिट हो चुका है। तो यहाँ पर इनका एक्सपीरियंस ये है कि देखिए, इन्होंने जब रिटर्न फ़ाइल की, वो रिटर्न देखिए 3 घंटे के अंदर ही प्रोसेस भी हो गई। प्रोसेस होने के बाद रिफ़ंड अप्रूव भी हो गया, इंटीमेशन भी मिल गई और बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया। तो ये जो स्टोरी है, इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करते हुए सोशल मीडिया पर शेयर भी की है। तो ये न्यूज़ क्या है, उस न्यूज़ का लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाएँ और देख लें। बट मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फ़ाइल करें, साफ़ सुथरी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फ़ाइल करें। साफ़ सुथरी का मतलब ये है, कोई भी गलत चीज़ उसमें ना दिखाएँ। कई बार आपको लालच आ जाता है कि ये खर्चा मैं दिखा देता हूँ या ये डिडक्शन क्लेम कर लेता हूँ तो मेरा इनकम टैक्स का रिफ़ंड बन जाएगा, या मेरा इनकम टैक्स का रिफ़ंड बढ़ जाएगा, या फिर मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया था अभी 4-5 दिन पहले, जहाँ मैंने आपको बताया था कि अब की बार इनकम टैक्स जो रिफ़ंड है वो इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा, वो डिले हो सकता है। तो उसका जो पर्पज़ था बताने का वो यही था कि अगर आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फिल करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब क्या कर रहा है, जो भी आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं उस आईटीआर को पिछले 2-3 साल की आईटीआर से क्रॉस चेक कर रहा है, सारे ही डेटा आपके चेक कर रहा है, उसके बाद ही रिफ़ंड प्रोसेस कर रहा है। तो इसीलिए जो भी आप अपनी आईटीआर को फाइल करें उसके अंदर सही डिडक्शन क्लेम करें। एचआरए की एग्जम्पशन वगैरह अगर आप क्लेम करना चाहते हैं अपने आईटीआर फॉर्म में ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो उस एचआरए के एग्जम्पशन को सही तरीके से क्लेम करें। आपने एक्चुअल रेंट पे किया हो, बैंक अकाउंट के द्वारा ही पे किया हो, तब एचआरए के एग्जम्पशन क्लेम करें। इन्वेस्टमेंट आपने जो है अगर एक्चुअल में की हैं तो क्लेम करें। सेक्शन 80G वगैरह के अंदर जो है जो भी डिडक्शन क्लेम करनी है दोस्तों, वो तभी करें जब आपने एक्चुअल में कोई इन्वेस्टमेंट करी हो, कोई खर्चा किया हो। तो मेरा बताने का पर्पज़ यही है, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से आईटीआर फाइल की होगी, ईमानदारी से आईटीआर फाइल की होगी, सारी डिटेल को सही तरीके से दिखाया होगा, तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपका रिफ़ंड जल्दी प्रोसेस हो जाएगा और बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही एक एग्जांपल है, जो कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस न्यूज़ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाएँ और देख लें। तो आईटीआर फाइलिंग अभी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ही फाइल हो रही है। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 अभी भी नहीं यूटिलिटी अवेलेबल है। जैसे ही अवेलेबल होगी उसके ऊपर भी मैं रिटर्न फाइल करना शुरू कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।